हेलो गाइस, ये क्लिप है कल की जब मेरा भाई और पापा मुझे लेने आए थे। हमारे घर पे मेरे से पहले मेरी दादी, मेरी बुआ और कुछ ऐसे गेस्ट आए हुए थे। यहाँ पे मैं और मेरी बहन कर रहे थे बातें। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और मैं आज उठी हूँ अपने घर पे। मेरी बहन तो भी सो ही रही है, वो रात को थोड़ा लेट तक पढ़ रही होती है। मैं आपको गली दिखाऊँ क्या मेरी? सेक्टर 16 की सुबह। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते नीचे क्या चल रहा है, घर वाले क्या कर रहे हैं। रास्ते से मेरा भाई मुझे लेके जा रहा है 7 डेज, वो भी थोड़ा पैदल। 7 डेज एक्चुअली हमारे घर के पास एक मार्केट है जहाँ से हमको सारा सामान मिल जाता है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ। और ये सुबह सुबह मुझे चक्कर कटा रहा है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं चार्ज करूँगी ये जो मैं पैदल चल के जा रही हूँ इतने का। काम से गए थे ना 7 डेज, वो तो हमने कर दिया है। अब हम जा रहे हैं क्योंकि मेरी स्कूटी में पंचर हो गया और मुझे स्कूटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है इधर आने के बाद, इसलिए मैं ढूंढने जा रही हूँ कि कोई मिल जाए जो उसमें पंचर लगा दे। और उसे घर आके ही लगाना पड़ेगा, स्कूटी में इतनी भी जान नहीं बची है कि हम स्कूटी वहाँ तक ले जाएं। तो ना कोई भी नहीं मिला, लेकिन अब एक और मेरे चाचू भेजेंगे किसी को, उसी के ऊपर होप है अगर वो घर पे आके ठीक कर दे तो। क्योंकि स्कूटी तो चला के ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा है क्योंकि वो चल ही नहीं रही है। अदरवाइज़ मैं ले तो आती, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी हवा भर के वो आगे तक आ जाती तो मैं ले आती। उसमें तक गंदा पंचर हो रखा है कि वो स्कूटी चल के भी आ सकती है और मुझे आज उसकी ज़रूरत है। परेशान होगी मैं, इतना चली हूँ, इतनी धूप हो रही है सिर पे। देखो पड़ोस की बच्ची, देखो मुझे देख कैसे रही है। इसको ये नहीं याद है जब 2-3 महीने की थी से तब खिलाना शुरू किया था मैंने। अभी मैं इतने दिन बाद आई हूँ ना तो भूल गई, छोटी है ना इसलिए मेरी बहन कैसे चिपकी हुई है कि पता नहीं कौन आया हुआ है। थप्पड़ दिख रहा है, चांटा लग जाए, चांटा खिंचा के हैं। किट्टू हाय कर दो, हाय सिखाया तो था, इतना तो सिखाया था बच्चा। सुबह सुबह मेरी कमाई हुई है 500 रुपए की, मतलब कितना लकी दिन होने वाला है तुम बस ये सोचो। गाइज मैं और दादी कर रहे हैं कोई सीरियस बात। मैंने लगा रखा है फेस मास्क, अगर ये फेस मास्क काम कर गया तो इसकी मैं रील इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी और बाकी यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में डाल दूंगी अगर ये काम किया तो। अभी हम कर रहे हैं कुछ सीरियस बात क्योंकि मेरी मम्मी घर पे है नहीं, तो अब सीरियस बात क्या हो सकती है, इस बात का आप आइडिया लगा लो। दादी आप मम्मी की चुगली कर रहे थे ना, बोलो हाँ। चुगली कर रही थी। सुबह से गेस्ट आए घर पे और अभी ना मेरी मामी आई हुई है, उनके ना बैक में कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो उनको थेरेपी वगैरह करवानी थी, तो मम्मी तो उनको लेके वहाँ गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब आएंगी तो घर पे आके ये काम कैसे होगा, इसलिए मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, बर्तन वगैरह धो दिए। अब मम्मी टेंशन फ्री होके नहा वगैरह लिए, तो अब मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, वो मैं आपको दिखा दूंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और आई होप मामी जल्दी ठीक हो जाए। बाकी आज ही के एक ही सेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो आराम से चल पा रही हैं एटलीस्ट। तो पहले तो चल भी नहीं पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब अब थोड़ा बेटर है। डॉक्टर अगर बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे जैसे 1-2 दिन ट्रैवलिंग मत करो तो मामी हमारे पास यहीं रुक जाएंगी, अदरवाइज फिर वो डेली अप डाउन कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। गाइज ये है मेरी वही मामी जिनकी मैं बात कर रही थी, इन्हें अब रुकना ही होगा, अब और कुछ नहीं हो सकता, अब इन्हें रुकना ही होगा। मैं निकल रही हूँ जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए, और ये दोनों बैठ के खा रहे हैं गुजिया, मेरी मेरे सास की मेरी ननद की मेहनत खा रहे हैं ये लोग। दिखाऊं, ये है मेरे रमेश मामा का बेटा, ये भी मामी के साथ ही आया था, और ये दोनों देख रहे हैं धुरंधर। मुझे हेयर वॉश करवाना था और दीदी को हेयर कट लेना था। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कब करवाएं, आज फाइनली हम दोनों को टाइम मिल ही गया। मैं भी इधर आई हुई थी और दीदी भी वहाँ से इधर आ गई, तो बस हमने सोचा आज ही करवा लेते हैं। ये सैलून है, सैलून एक्स, जो है कैम्ब्री रोड पे
और मैं यहीं पे ही आ रही हूँ 2-3 टाइम से। एक्चुअली जब अब आप मेरे हेयर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा मैंने हेयर कट लिया है, लेकिन ये हेयर कट मैंने कुछ महीने पहले लिया था। तो जब इन्होंने सेट करके दिए ना तो ये हेयर कट दोबारा दिख रहा है, लेकिन ये मैंने आज नहीं लिया है, मैंने सिर्फ हेयर वॉश करवाया है। दीदी ने लिया आज नया हेयर कट क्योंकि उनके बालों को बहुत ज़रूरत थी। दीदी ने इधर फ़ोटो भी करवाई कि बता यार कैसे लग रहे हैं। दीदी ने बाल बांध ली। यहीं पे पास में जिंदल चौक पे एक नया शोरूम खुला है जो हमें देखना था। इसकी ओपनिंग कल ही थी। इसका नाम है डे बैक। इधर मुझे सब कुछ थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव लगा। मुझे लग रहा है जो चीज़ें ये दे रहे हैं वो मुझे बाहर मार्केट में भी मिल जाती हैं थोड़ा कम प्राइस में। यहाँ पे मैंने एक टॉप भी ट्राई किया। उसके बाद हम निकल गए थोड़े और काम के लिए। हम थोड़ी गाड़ियाँ वगैरह देखने आए थे किसी काम से, और फिर हम दोनों को लग गई भूख। हम दोनों साथ में आए हुए बिना खाए नहीं जाते हैं, तो हम पहुंच गए मिड टाउन। वहाँ जाके हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। हम अब जा रहे हैं वापस। कैसे लग रहे हैं मेरे सुंदर, लाइक एकदम शाइनिंग शाइनिंग सी हो रखी है, बहुत सुंदर लग रही है। बाल कैसे लग रहे हैं? घोड़े के पूंछ से। क्या रुपया के लग गए? 200 रुपये बता पड़ी। दी 200 रुपए कम से कम बताएं। देखो 200 ज्यादा लग रहा है, सच वाला बताऊंगी। और वो तो बहुत ज्यादा लग गए भी करूं के। सच्ची में तू ज्यादा रुपया लगा। गाइज मैंने करी अभी अभी एक रील शूट जो मैं डालूंगी इंस्टा शॉर्ट्स पे और अपने इंस्टा रील्स में और व्हाट्स। गाइज अभी मैंने करी है एक रील शूट जो मैं डालने वाली हूँ अपने इंस्टा पे रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। वो आपको मिल जाएगी आई थिंक शाम तक या कल तक, तो मैं डाल ही दूंगी ऑफ कोर्स। सीरियसली ना आज मुझे मेरे बाल काफ़ी टाइम बाद इतने अच्छे लग रहे हैं ना, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि बीच में बाल जैसे होली के टाइम पे तो बहुत ही गंदे हो गए थे। तो आज इनमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जान आई है। उन्होंने थोड़ा ब्लो ड्राई वगैरह करके सेट किए हैं। अगर ये बाल आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना तो मैं स्मूथनिंग कराने की सोच रही हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे करवानी चाहिए कि नहीं। देख लो मतलब ये ऐसी लुक आ रही है, ठीक है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि मुझे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ करवाने की, तो क्या मेरे को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मतलब ये मेरे को ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरे थोड़े मैनेज्ड अच्छे लगते हैं बाल, और कुछ नहीं। गाइस अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ना, देख लो 8 बजे इतना अंधेरा रखा है, गली में कोई नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या बात है। इतनी शांति कैसे है। एक्चुअली ना गर्मी इतनी है, घर पे भी चैन नहीं आ रहा, तो गली में तो क्या ही चैन आएगा लोगों को। सही बात है वैसे, इसीलिए अंदर है। कोई शोर शराबा भी नहीं है ज़्यादा गली में, अंदर ही अंदर लोग हैं बस। कुछ टाइम में तो मुझे लग रहा है शायद महीने में तो एसी चलाने लग जाएंगे लोग, इस हिसाब की गर्मी हो गई है। बाकी आज का व्लॉग होता है यहीं पे ओवर। अब हम लोग खाएंगे बस खाना और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन आपने देखा ये कितना ज़्यादा बिजी रहा है। तो अब बस मैं सो जाऊंगी। मेरे को थोड़ी थकान सी हो रही है आज, और आज वैसे भी सुबह से गेस्ट का आना जाना लगा ही हुआ था। अभी भी हम श्योर नहीं है कि अगर मेरी बुआ आज रुकने आएंगी कि नहीं वापस। मेरे हिसाब से तो जा चुके हैं भिवानी, पर अगर आ भी सकते हैं अगर वो आज भी हिसार ही हैं तो, क्योंकि उनके ना रिलेटिव्स नहीं है हिसार में और कोई, हम ही हैं। तो जब भी हिसार आते हैं तो हमारे यहाँ पे स्टे करते हैं। तो देखो हम उनका भी वेट कर रहे हैं कि अगर वो आ जाएँ तो साथ में डिनर करके फिर सो जाएंगे। बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई न्यू व्लॉग। और कल के व्लॉग के लिए आप मेरा वेट करना। बाय बाय।